ठंड में तो और ज्यादा होता है ऐसा। माँ जग गई है, पिता भी जग गए, बच्चे सोए हैं, आप जग गए हैं, बाकी लोग सोए हैं। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि सोया है, थोड़ी देर इंतजार करते हैं कि अच्छा अब जग जाएगा, फिर इंतजार करते हैं और कि अब जग जाएगा। जब फिर भी नहीं जगता तो आप जाकर उसको हिला हिला के कहने लगते हैं कि अरे अब तो जग जा, सुबह हो गई है, धूप निकल गई है, तब भी नहीं जगता है। तो माँ पहले प्रेम से जगाती है और फिर शब्दन की मार से, कि उठता है कि थप्पड़ लगाए, यानी कि शब्द की मार से जगा देती है वो माँ। जगा दिया है, कोई एक जगह है, लेकिन बाकी सबको सोए हुए देखकर वो बेचैन हो गया कि मैं जगा, बाकी क्यों नहीं जगते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जग जा। शिव की शिष्यता एक जागरण है, आध्यात्मिक और मानसिक तल का। शरीर जगा है, लेकिन आध्यात्म की धरती पे मेरा मन सोया है। दूसरे जगत की चीजों में जगा है, लेकिन ईश्वर की तरफ चलने के रास्ते में सोया है। तो शब्द की मार से, स्पर्श से, वाणी से, जैसे हो वैसे गुरु, सदगुरु, जगत गुरु सबकी कुर्सी पे बारी बारी बैठे हुए शिव जगा ही देते हैं शिष्य को। लेकिन विचार में भी अगर आप खड़े रहिएगा तब तो ये एक जागरण का विषय है, अपनी यात्रा की याद दिला देता है कि अपनों की चिंता में हम अपनी यात्रा जो भूले थे, अपनों की चिंता तो हम करते रह रहे हैं कि वो कैसे जिएगा, क्या खाएगा, लेकिन मेरी जो यात्रा है, मेरा जो जन्म हुआ है इंसान के तौर पे, वो किस कारण से हुआ है, क्यों हुआ है, कोई तो कारण होगा। इस बात को जो हम भूल गए हैं, उसी को जगाने का ये विज्ञान है, जगाने का ये तरीका है। दूसरी जिज्ञासा है कि गुरु एक, आदेश भी एक, मंजिल भी एक, फिर भी गुरु भाई गुरु बहनों में मतभेद क्यों हो जाता है? कृपया अनुभव के आधार पर समझाया जाए। गुरु भी एक, रास्ता भी एक, मंजिल भी एक ही है, फिर भी गुरु भाई गुरु बहनों में मतभेद क्यों हो जाता है? मतभेद यानी कि आप कुछ और चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और सोचते हैं। मंजिल है भगवान शिव स्वयं। जगत में हमारी पसंद नापसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन शिव के रास्ते पे चलने के लिए ये अलग अलग स्वीकार नहीं होती। अब है कि जब मंजिल एक है तो यहाँ आखिर गलती हो कहाँ रही है? ये मतभेद हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं कुछ भूल हो रही है। तो थोड़ा हम लोग अपनी यात्रा पे पलट के देखते हैं, ये भूल क्यों हो रही है और ये भूल क्या है। मंजिल एक है, यानी साहब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि शिव स्वयं मंजिल है, शिव तक मेरे मन को जाना है। ये मन की बात हो रही है। शरीर में आप वारसलीगंज में रहते हैं, या कोई गुरु भाई शेखपुरा में रहते हैं, कोई जमुई में रहते हैं, कोई लखीसराय में, कोई रांची में रहते हैं। शरीर से हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन हमारा मन मंजिल के तौर पे जानता है शिव को, यानी मन की बात हो रही है ये। तो शिव मंजिल है और उस रास्ते पे हमको चलना है। रास्ता शिव शिष्यता का है। अब शिव शिष्यता क्या है? शिव शिष्यता एक भाव है, ये हृदय का पक्ष है, मस्तिष्क का नहीं। हृदय का पक्ष जो होता है वो सीधे करता है, सोचता नहीं है, कर डालता है, सोचता बाद में है। तो तीनों सूत्र के बारे में साहब ने कहा कि तीनों सूत्र जो है साधन है, यानी आप इसको पकड़ के इसके सहारे महादेव तक पहुंच सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये साधन क्या है? पहला सूत्र मन ही मन, ये कहना भूल हमसे कहाँ हो रही है, इसके लिए आइए पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। जिस दिन हमारे नाम की घोषणा होती है, किसी ने घोषणा की है आज से, अभी से इस गुरु भाई ने, इस व्यक्ति ने शिव को अपना गुरु बनाया है,
इसके नाम की सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को प्रेषित की जाती है और कृपया ये दर्ज हो, सूचना दर्ज हो अंतरिक्ष साम्राज्य में, और कहते हैं हम लोग जागा जागा महादेव। ये घोषणा है, यानी एक ध्वनि है, एक शब्द है, बोला जा रहा है, लेकिन ये विचार तुरंत दिमाग में पैदा होता है, विचार दिमाग में ही पैदा होता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरा सूत्र पे आते हैं, दूसरे सूत्र की बात करते हैं, और पहले सूत्र में ही जब हम कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, तो उस शब्द के साथ ही हमारा मन जुड़ जाता है कि हे शिव आप कौन है? आप दुनिया के हैं, सार्वजनिक हैं, सबके हैं, ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, पता नहीं क्या क्या आप हैं, लेकिन आप मेरे हैं। अब मन समझ रहा है मेरा, और उसके बाद कहता है कि मैं आपका हूं। अब आप जो कहेंगे वो मैं सुनूंगा, वो मैं करूंगा। यानी शिष्य का मतलब ही होता है जो गुरु के आदेश अनुसार चलने योग्य हो, जो गुरु के अनुशासन में रहने योग्य हो। मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। भूल क्या होती है? मुझ शिष्य पर मैं किसी की बेटी हूं, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की मित्र, लेकिन मैं क्या कह रही हूं? अभी हम बोल क्या रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि मुझ शिष्य पर दया करिए। गुरु को पुकारता है शिष्य और कहता है मुझ शिष्य पर दया करिए, लेकिन बोलता ये है, सोचता ये है कि मेरा परिवार ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरे पति का नौकरी लग जाए, बिजनेस ठीक रहे, हमको कोई दुख नहीं हो, पैर में दर्द है तो ठीक हो जाए, पेट में दर्द है तो ठीक हो जाए। देखिए, बोल रहे हैं शिष्य पर दया करिए, और जैसे ही शिष्य पे दया होनी शुरू हुई है कि शिष्य ने पाला बदल दिया। उसने कहा कि अब मेरा परिवार आ गया, मेरा कहा था शिव को मेरा, बोल रहे हैं शिव को मेरा, और सोच रहे हैं ये है मेरा, बोली में है। यानी तो बोली से जिस दिन हमारे दिल में ये प्रवेश कर जाएगा तो मामला तो वहीं पे ठीक हो जाएगा। कि जिस तरह पत्नी के लिए परवाह करते हैं, बेटा के लिए परवाह करते हैं, शिव की परवाह भी पैदा हो जाएगी। दूसरे सूत्र में साहब ने कहा कि शिव की चर्चा के पीछे आपका एकमात्र उद्देश्य होता है कि स्वयं भी शिव के शिष्य बने और दूसरों को भी प्रेरित कर सकिए। अब है, साहब ने कहा कि बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, हालांकि आज भी हो रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एक तूफान सा है, पूरे जिले में कार्यक्रम हुए जा रहे हैं, अंत ही नहीं है। संभाषण भी सुंदर हुए जा रहे हैं। मंच से मैं बहुत सुंदर संभाषण करूं और नीचे उतर के मेरा चरित्र जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि क्या यही व्यक्ति था जो मंच पे कुछ और बोल रहा था, और जिसके मन से कुछ भी कोई संकीर्णता नहीं गई, तो ये क्या बोल रहा है? ये व्यक्ति मंच पे बैठता है, गुरु के मंच पे। मैंने प्रारंभ में ही कहा, शिव का नाम लेने से भी हमको भय होता है। इस मंच पे बैठने योग्य हम लोग नहीं हैं, लेकिन साहब हरिंदर जी ने ये श्रेय दिया है कि शिव मेरे गुरु हुए हैं, तो उस गुरु के मंच पे चेला बैठ के बात कर रहा है। चर्चा भी गुरु की, शब्द भी साहब हरिंद्रानंद जी के, लोग भी, आप भी उनके, हम भी उनके, और ये बीच में मामला कुछ और क्यों हो जाता है? चर्चा, शिव की चर्चा का अर्थ होता है कि हम ऐसे हो जाएं कि कहीं से गुजरे तो लोग कहें कि शिव के शिष्य जा रहे हैं। चर्चा गुरु की, गुरु लगा है उसमें, शिव गुरु चर्चा, उसी में लगा हुआ है ये शिव गुरु चर्चा, यानी शिव है गुरु, उनकी चर्चा होनी है। और इस चर्चा में हम जो बोलते हैं, ये भाव मेरे अंदर नहीं था, आपके अंदर भी नहीं था, ये भाव मेरे अंदर पैदा ही हुआ है शिव शिष्य हरिंदर जी की बातों को सुनकर। यानी शब्द उनके, इसमें ऊर्जा उनकी, इसमें ताकत उनकी, इसमें प्रभाव उनका, और मेरा तो बस इतना ही है कि हम बैठ के बोल रहे हैं।
बस इतना ही है, दिख रहे हैं, लेकिन ये हम हैं नहीं, ये आप हैं नहीं जो आप दूसरों से बोलते हैं। ये तो उस महादेव की असीम दया है कि उनकी वाणी कोई बोलता है, कोई सुनता है। तो शिव की चर्चा जैसे ही अपना रूप बदलेगी, उसका प्रभाव भी बदलेगा। जब तक हमारी मनसा ये रहेगी कि मेरे गुरु भी शिव हो जाएं, आपके गुरु भी शिव हो जाएं, और मुझको भी गर्व है कि मैं शिव का शिष्य, आपके अंदर भी वो गर्व पैदा हो जाए कि मेरे गुरु शिव, इससे सुंदर बात और कुछ भी नहीं हो सकती। इससे ज्यादा सानिध्य, इतना सुंदर सानिध्य किसी का नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे ही शिव चर्चा का रूप बदलता है, यानी जैसे ही ये सम्मान का द्योतक हो जाता है, जैसे ही ये सुख सुविधा का हो जाता है, जैसे ही ये वर्चस्व का हो जाता है, जैसे ही ये क्षेत्राधिकारी बनने का होता है, जैसे ही इसमें शासन की भावना आती है, वैसे ही हमारी यात्रा जो शिव की तरफ जा रही थी, अब वो गड़बड़ानी शुरू हो जाती है। एक बार साहब ने कहा कि आप लूडो खेलते हैं। लूडो एक खेल है, आप लोग खेलते हैं कि नहीं मुझको नहीं पता, लेकिन साहब दीदी के साथ हम लोगों ने कभी कभी खाली समय में उस खेल को खेला है। तो साहब कहते थे, उसको दिखा के कहते थे कि देखिए इसने 0 से शुरू किया था, 0 से, यानी कि कोई नहीं था उस समय, 0 से शुरू किया, आगे बढ़ता गया, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, अब 99 पे चला गया है, यानी बस एक कदम और वो शिव हो जाएगा, बस एक कदम यहां तक चला गया है। लेकिन वहीं पे ये जितनी चीजें अभी मैंने कही, उसमें से कोई भी अगर काट लिया ना, कोई भी अगर इसको डस लिया, तो 99 से सीधे 0 पे आ जाता है। बस एक कदम ही तो बचा था। उसी के लिए महादेव से दया मांगिए कि हमारा मन इसको नहीं पकड़े। ये मन है तो बड़ा बेचैन, बड़ा शैतान, पकड़ता है इन चीजों को, लेकिन हमारा मन इन चीजों को ना पकड़ सके, इसकी दया उस शिव से मांगिए। हे शिव, मुझ शिष्य पर दया करिए कि मैं हमेशा सदैव आपके अनुशासन में रहूं, जो आपने चाहा है वो करूं, जो दूसरे चाहते हैं वो मुझको नहीं करना, मुझको वो करना है जो मेरे गुरु शिव ने कहा है। और मेरे गुरु शिव ने सीधे सीधे मुझको नहीं कहा था, उन्होंने सहारा लिया था एक मानव तन का, और वो मानव तन अगर हम आप इतने ही काबिल थे तो हमारा क्यों नहीं लिया? क्यों साहब हरिनंदन जी के शरीर का सहारा लिया? क्योंकि ऊर्जा को जो संभाल सकता है, ऊर्जा हमेशा उसी का सहारा लेती है पास करने के लिए। इस माइक में भी करंट है, बल्ब जो जल रहा है उसमें भी करंट है, तार में भी करंट है, लेकिन 440 वोल्ट जब आता है वोल्टेज, तो वो ट्रांसफार्मर ही संभाल सकता है। पतली पतली तार उसको नहीं संभाल सकती, जल जाएगी। इसलिए ऊर्जा जो असीम है, ज्ञान के निधि अगम है, वो उनकी ऊर्जा जब उतरती है धरती पे, तो ऐसे का सहारा लेती है जिसको इस दुनिया के लोग सुन सके, देख सके, और तब निराकार की तरफ चल सके। क्योंकि हम जो हैं, हमारे 5 ज्ञानेंद्रिया जब काम करेंगी तब ना हम शिव की तरफ चल सकेंगे, सीधे शून्य में हमारा मन नहीं जाता। तो उसका सहारा लिया। शिव की चर्चा का रूप हमेशा, चाहे हम एक से करें शिव की चर्चा तब, चाहे लाखों से करें तब, न हमारा मन बदलना चाहिए, न हमारा मनसा वाचा कर्मणा, न मन न वचन न कर्म। शिव के शिष्यों का मनसा वाचा कर्मणा सब एक होना चाहिए। समाज में एक उदाहरण पेश होता है कि जो शिव की बात करते हैं, देखिए कितना सुंदर चरित्र है। शिव को तो लोगों ने विष भी दिया था ना। समुद्र का मंथन हो रहा है, समुद्र के मंथन से कितनी चीजें निकली। कथा है कि माँ लक्ष्मी भी उसी में से निकली, पारिजात का वृक्ष भी उसी में से निकला, कामधेनु गाय भी निकली, बहुत सारी चीजें निकली। जब तक अच्छी अच्छी चीजें निकली सबने बांट ली, लेकिन उसके बाद मंथन होते 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 हलाहल निकला
यानी कालकूट विष, विष का नाम ही रख दिया गया कालकूट। इतना जहर, उसमें इतना जहर कि उसके कारण हवाओं में जो जहरीलापन आ रहा था उससे लोग मूर्छित होकर गिरने लगे। देवता राक्षस सब मूर्छित होकर गिरने लगे। सब दौड़े महादेव के पास, कथा है ये, महादेव के पास चले गए और सबने निवेदन किया कि अगर आप नहीं संभालेंगे तो कोई यहाँ जीवित नहीं बचेगा। एक ऐसा जहर। और कथा है कि महादेव ने अपनी अंजुरी में उस हलाहल को बड़ा सहज ढंग से लिया और पी लिया, कंठ में ही रख लिया तो नीलकंठ हो गए। सोचिए जमाने ने उनके साथ क्या किया, लेकिन शिव का गुण क्या है? शिव का गुण ये है कि उनको मिला जहर, लेकिन उन्होंने क्या दिया सबको? अमृत। शिव ने सबको अमृत दिया है। तो चाहे मेरे साथ जमाना जो करे, लेकिन मैंने जिस दिन कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, तो मेरा यानी एक शिव के शिष्य का विचार या उसका बर्ताव या उसकी बोली दूसरों के लिए हमेशा प्रेमपूर्ण होनी चाहिए। अमृत। और एक दिन जो आपने दिया है जमाने को, जमाना आपको वही लौटाएगा। ये है साहब श्री की वाणी। उन्होंने कहा है ये भव समंदर है, ये भवसागर है, ये जीवन। और इस जीवन के समंदर में आप चप्पल फेंकिएगा तो चप्पल ही वापस आएगा, प्रेम दीजिएगा तो प्रेम ही वापस आएगा, शिव दीजिएगा तो शिव ही वापस आएगा। इसलिए हमेशा शिव की चर्चाओं में शिव को देने, शिव को लेने की बात करिए। इसके अलावा अगर कोई लौकिक कामना शामिल होगी तो इसका क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, महादेव भी जिसको क्षमा ना कर सके, हे महादेव हमसे कोई वैसी भूल ना हो जाए जिसकी क्षमा शिव के पास भी नहीं होगी। क्योंकि अगर मेरे किसी कृत्य से कोई शिव की तरफ चलने से रुक गया तो इसकी क्षमा तो शिव भी नहीं करेंगे। तीसरे सूत्र में यानी शिव को नमन करने की बात कही गई है। शिव को नमन भी तो मेरा मन ही करेगा, ये भी मन ही होता है, मन ही करता है किसी को प्रणाम। इसका प्रयास करिए, नमः शिवाय से कर सकते हैं। साहब के जीवन में सबसे पहले शिव को गुरु बनाने के बाद सबसे पहले नमः सांसों के साथ आया और शिवाय सांसों के साथ उतर गया। यानी नमः आया और शिवाय उतर गया, बस इतना ही हुआ। उन्होंने भी उतना ही दिया लोगों को जितना उनके गुरु शिव ने उनको दिया था, न कम न ज्यादा। उन्होंने कहा मेरे गुरु शिव ने जो भी मुझको कहा है, जो भी दिया है, वो मैंने सबको बांट दिया, सबको दे दिया। अब इसके अलावा और क्या होना चाहिए ये मेरे गुरु शिव ने मुझको नहीं कहा है, इसलिए और क्या क्या इसमें मिलाना चाहिए ये मिलावट करने के लिए मुझको मेरे गुरु ने नहीं कहा है तो मैं नहीं करूंगा। नतीजा ये हुआ कि कितने ऐसे लोग जो उनके साथ चले, कुछ लोगों ने साथ छोड़ा भी, कुछ नए लोग और जुड़ भी गए। ये सिलसिला चलता रहा और एक तरफ शिव की यात्रा चलती रही, एक तरफ जगत का ये जीवन चलता रहा। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है? अंबर शोक नहीं मनाता, शिव के शिष्य शोक नहीं मनाते। बस मेरे गुरु शिव न छूट जाए, दूसरा छूटता है तो छूट जाए, मेरे गुरु शिव न छूटे। बस इसी की कामना रखकर अगर ये तीनों सूत्र हम करते हैं तो इसका परिणाम ऐसा अद्भुत है जो आप करके देखिए, आपने सोचा भी नहीं होगा। आप ऐसा क्या चाहेंगे जो आपको उपलब्ध नहीं होगा। हर वो चीज यहाँ उपलब्ध होती है अगर मनसा हमारी सही रहे। शिव क्या नहीं देते, साहब ने तो खुद कहा मैंने शिव से पैसे लिए हैं, मैंने तो शिव से अपने बाल तक ठीक करवाए हैं। शिव ने लोगों को बेच दिया। बाल भी ठीक करने में मुझको मेहनत लगती है तो वो भी मैंने करवा लिया। बताइए ये कौन करता है? ये तो कोई नहीं करता जो उन्होंने कर दिया है। यानी शिव से जुड़े रहे, शिव से अगर लगे रहे तो क्या ऐसा है जो जीवन में उपलब्ध नहीं होगा।
तो हम सब बस एक चीज पे टिके रहे। मंजिल है भगवान शिव स्वयं, रास्ता है शिव शिष्टा का, और हम सब यात्री हैं। मन में शिव के संकल्प का अगर जल है, शिव के संकल्प का दिया जल रहा है, तो हम सब की नजर जो है शिव पर ही रहेगी। लेकिन अगर मन में ही संकल्प नहीं है तो फिर इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे तो पता चलेगा कि गाड़ी चल रही थी सड़क पे, चली गई गड्ढे में, खाई में। तो हमारे आपके ऊपर है कि हम अपने मन के संकल्प को